भागवत गीता में केवल धर्म से जुड़े उपदेश नहीं है, बल्कि इसमें जीवन का ऐसा सार छिपा है जिसे अपने जीवन में अपनाने से व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल सकता है और वह सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के सारथी का किरदार निभाया था। महाभारत के इसी युद्ध में श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण की इन बातों का अर्जुन पर ऐसा असर हुआ कि वह युद्ध भूमि में फिर से युद्ध करने और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चल पड़ा। प्रासंगिक है गीता के उपदेश। अगर आप सोचते हैं कि भागवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ है और उसमें केवल धर्म से जुड़े उपदेश मौजूद हैं, तो आप गलत हैं। गीता में लिखे भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश न सिर्फ अनमोल है, बल्कि आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। अगर आप गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें तो इससे न सिर्फ आपका जीवन आसान हो जाएगा, बल्कि सफलता हासिल करने में भी मदद मिलेगी। बात चाहे खुद पर काबू करने की हो, सामाजिक तौर पर किस तरह से व्यवहार करना चाहिए उसकी हो, या फिर किसी तरह की भावनात्मक तकलीफ की हो, गीता में सभी का समाधान मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं कि हम गीता के उपदेशों का पालन करना सिर्फ अपना भला कर सकते हैं, बल्कि समाज कल्याण में भी भागीदारी निभा सकते हैं। गीता में जीवन जीने के सार और सफलता पाने के लिए जो बातें बताई गई हैं, उनके बारे में हम आपको यहाँ बता रहे हैं। जीवन में भी अपनाएं गीता का ज्ञान। कल की चिंता ना करें। गीता में लिखा है, जो कल बीत चुका और जो कल आने वाला है उसकी व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो पहले से लिखा है और जो होना तय है वही होगा। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसीलिए कल की चिंता छोड़कर हमें आज यानी वर्तमान पर अपना जीवन फोकस करना चाहिए और उसी का आनंद उठाना चाहिए। गुस्से पर काबू रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ आत्मा का नाश कर देता है, इसीलिए इन तीनों दोषों का समूल नाश कर देना चाहिए। गीता में कहा गया है कि क्रोध यानी गुस्से से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रमित व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है और मनुष्य का पतन हो जाता है। इसीलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। अच्छे बुरे दोनों वक्त को स्वीकार करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। ये बातें दिखाती हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और कोई भी वक्त हमेशा एक समान नहीं रहता। इसीलिए अच्छा या बुरा समय कोई वस्तु या बात के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें बदलाव होना निश्चित है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें, नतीजे की चिंता ना करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही उसे फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए अच्छे कर्म को ही महत्व देना चाहिए। इसका अर्थ ये भी हुआ कि हर बार कोई काम करने से पहले उसके नतीजे की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं तो उसका फल निश्चित ही आपको अच्छा मिलेगा। अपनी क्षमता की पहचान करें। गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करके अपनी पहचान करनी चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद को पहचान लेता है तभी वह अपनी क्षमता की भी पहचान कर पाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी क्षमता को जानना बेहद जरूरी होता है। खाना बनाते और खाते समय रखें इन बातों का ध्यान, नहीं होगा कोई रोग। गीता में बताया गया है, मनुष्य जैसा भोजन करता है वैसी ही उसकी प्रवृत्ति होती है। यदि आप सात्विक भोजन करते हैं तो शांत प्रवृत्ति होगी। तामसिक भोजन विश्व के समान
ये क्रोध अनाचरण बढ़ाता है। गीता में भगवान ने सिर्फ कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का ही उपदेश नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने व्यक्ति के आहार के बारे में भी बताया है। भगवान ने बताया है कि भोजन 3 तरह का है। जो जैसा अन्न खाता है उसका मन वैसा ही हो जाता है। तो आज के समय में भोजन और आहार का क्या अर्थ है और क्या हम भोजन के शास्त्रीय नियमों का पालन कर रहे हैं, ये जानना बेहद आवश्यक है। गीता और आहार हमारे शरीर की मुख्य जरूरत आहार है। शरीर आहार से बना है। खाने का असर शारीरिक बनावट पर पड़ता है। इसी के अनुरूप शरीर के साथ दिमाग का भी विकास होता है। शरीर पर भोजन का असर वैसे ही दिमाग और विचारों पर भी। लेकिन आजकल के भागदौड़ के जीवन में कई बार हम उन नियमों का पालन नहीं कर पाते जो शास्त्रों में खान पान को लेकर बनाए गए हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य सिर्फ स्वयं खाता है वो पाप का भागी है। इसीलिए पहले घरों में ब्राह्मण गाय और कुत्तों की रोटी निकालते थे। नियमों की अनदेखी कर रही बीमारी लोग अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखते थे कि पौष्टिक खाना मिले। खाने की बर्बादी को रोकने के लिए लंगर और पंगत में खाना खिलाया जाता था। इससे गरीबों का पेट भरता था। गीता में इस तरह के खान पान के नियम बताए गए हैं। ये नियम आज के युग में भी उतने ही उपयोगी हैं। नियम छोड़ने की वजह से लाइफ स्टाइल डिजीज हो रही है। अगर वही नियम अपनाए तो सिर्फ बीमारी से नहीं बचेंगे, बल्कि आप दीर्घ आयु भी होंगे। भोजन बनाने के नियम गीता में बताया गया है। मनुष्य जैसा भोजन करता है वैसे ही उसकी प्रवृत्ति होती है। यदि आप सात्विक भोजन करते हैं तो शांत प्रवृत्ति होगी। तामसिक भोजन विश्व के समान ये क्रोध अनाचरण बढ़ाता है। साथ ही खाना बनाते वक्त भी कुछ बातों का ध्यान रखने की खास जरूरत बताई गई है। जैसे शुद्ध रसोई में खाना बने, खाना पकाने और खाने वाला स्वच्छ का ध्यान रखे, हाथ धोकर खाना बनाए। आहार के नियम आयुर्वेद में भी भोजन करने के कई खास नियम बताए गए हैं। भूख लगने पर ही खाएं, जरूरत से कम खाएं, आधा पेट ठोस चीजों से, सवा तरल और सवा खाली छोड़ें। सूर्य अस्त के बाद गरिष्ठ भोजन ना करें, जूठा भोजन ना करें, इससे आप बीमार हो सकते हैं। 3 घंटे पहले बना भोजन ना करें। खाने के आधे घंटे बाद पानी पिएं, बीच में ना पिएं। दिन में खाने के बाद लेफ्ट करवट से करीब 15 मिनट लेटें। रात में भोजन के बाद टहलें। भक्ति योग ध्यान के लिए है आवश्यक। भोजन के इस विषय पर पुराणों और आयुर्वेदों ने भोजन के संबंध में जो निर्देश दिए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि भक्ति, योग, ध्यान और अध्यात्म के लिए भी भोजन एक महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।